गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे अपकृत्य विधि की। इसमें हम सामान्य बचाव के रूप में प्रतिभा द्वारा यदि साबित कर दिया जाता है कि उसके द्वारा इन बचावों में से कोई बचाव अगर लिया जाता है तो वह अपकृत्यपूर्ण दायित्व से बच जाता है। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। इनएविटेबल एक्सीडेंट्स का मतलब होता है अवश्यंभावी दुर्घटनाएं। अवश्यंभावी दुर्घटनाएं, जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है, अवश्यम भावी होने वाली घटनाएं जो होंगी, अवश्य होंगी दुर्घटनाएं ऐसी कहलाती हैं। अगर इसका सामान्य अर्थ हम समझें, सामान्य अर्थ जानने का प्रयास करें तो सामने से निकल के आता है कि अवश्यम भावी दुर्घटनाओं से तात्पर्य है ऐसी दुर्घटनाएं जो या ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं जिसकी पूर्व कल्पना ना हो, मतलब इसका कोई पता नहीं, अनुमान नहीं है, और जो पूरी सावधानी बरती जाने पर भी घटित होने से नहीं रोकी जा सकती हो। मतलब ऐसी घटना जिसका कोई अनुमान नहीं हो, अगर हम उसकी ड्यूटी टू केयर करें, खूब उसको प्रिकॉशन करें, उसके बावजूद भी उन घटनाओं को रोके हो नहीं जा सकता। मतलब वो घटनाएं घटित होने ही होंगी, मतलब घटित ही होंगी, उनको रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। यदि यह प्रतिवादी द्वारा साबित कर दिया जाता है तो वह अप्रत्यपूर्ण दायित्व से पूरी तरह से बच जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसने कोई अपकृत्य किया ही नहीं हो। आगे यदि हम बात करें तो ये जो अपने विदिशा क्या नाम है, एक सर फ्रेडरिक पोलक महोदय है, उन्होंने अपने हिसाब से ये बोला है कि ऐसी घटनाएं जिनको ना तो आशित थी और ना ही उनकी पूर्व कल्पित थी तथा जिसे युक्त सावधानी और कौशल से भी घटित होने से टाला नहीं जा सकता। इस प्रकार फ्रेडरिक महोदय द्वारा भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसी घटनाएं ना तो आशित थी और ना ही पूर्व कल्पित तथा जिसे युक्त सावधानी और कौशल से भी घटित होने से टाला नहीं जा सके। ऐसी घटनाएं इनएविटेबल एक्सीडेंट्स कहलाती हैं। इनमें यदि हम इसकी आगे बात करते हैं तो कुछ उदाहरणों से या कुछ जो दृष्टांत है, कुछ जो डिसाइडेड केस है, उनके द्वारा इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। एक केस जैसे कि मैंने सामने आपको डायग्राम बनाया जिसमें दो कारें सी लग रही हैं, इनको मैंने एक मॉडल के रूप में दिखाया जिसका केस का नाम था पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका। इस केस में क्या हुआ, देखिए कि एक जीप थी जिसमें ड्राइवर द्वारा पेट्रोल भरवाने के लिए जाया जा रहा था। यहाँ एक पेट्रोल पंप था, इसमें इस जीप द्वारा जो ड्राइवर है उसके द्वारा पेट्रोल पंप भरवाने जाया जा रहा है। कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद, इसमें दो व्यक्ति द्वारा लिफ्ट ली गई। जैसा कि मैंने डायग्राम में देखा, आप देखने का प्रयास कर रहे होंगे कि दो व्यक्ति द्वारा लिफ्ट ली गई। इसमें जब वो लिफ्ट ली जा रही थी तो आगे चलकर थोड़ी सी देर बाद गाड़ी का पहिया, देखें आप, एक पहिया निकला हुआ है, यहाँ से एक पहिया बाहर का निकला हुआ, जिसमें से निकल जाने के परिणाम स्वरूप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें सवार दो व्यक्ति हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें एक की डेथ हो गई। तब उस डेथ व्यक्ति की जो हुई है उसकी विधिक प्रतिनिधि द्वारा यह बात प्रस्तुत किया गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कि इस चालक की लापरवाही से यह घटना घटित हुई है। लेकिन यदि हम इसको देखें, गहनता से देखें, अगर ड्राइवर इसकी पूर्व कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं एक्सीडेंट निकल जाएगा या इस तरह दुर्घटनाएं हो जाएंगी या किसी की मृत्यु हो जाएगी, और यदि इसको हम फॉर्मूला में फिट करते हैं, ना तो आशित थी ना ही पूर्व कल्पित तथा जिसे युक्त सावधानी और कौशल से भी घटित होने से नहीं टाला जा सकता। बिल्कुल यह फिट बैठता है और यहाँ जीप के मालिक तथा ड्राइवर का अवश्यंभावी दुर्घटना का बचाव स्वीकार करते हुए दायित्वाधीन नहीं ठहराया गया। इसका मतलब इसमें जब जॉइंट लायबिलिटी के तहत ड्राइवर और मालिक पर केस किया तो पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायिका में अवश्यंभावी दुर्घटनाओं का बचाव
दिया गया और किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई। इसी क्रम में आगे अगर हम देखें तो एक केस सामने, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया, इसमें कुछ पेड़ दिख रहे हैं, दो व्यक्ति दिख रहे हैं। ये दोनों वादी और प्रतिवादी एक ही शिकार पार्टी के सदस्य हैं। ये शिकार के लिए जंगल में जाते हैं तो वादी द्वारा इसको वादी प्रतिवादी ना करके ए और बी कर लेते हैं। ए व्यक्ति द्वारा जब उस पक्षी पर, ये मैंने बनाया, ये पक्षी बैठी हुई है, इस पर इसको बुलेट लगाया गया, इसमें निशान लगाया, तो इसका निशान पक्षी पर ना लग के इस तने से लगा और इस तने से लगते हुए जो पास में उसका सदस्य खड़ा था, बी नाम का व्यक्ति, इसके जाके लगा। इसके जाके जब लगा तो यह इंजर्ड हुआ, इसकी आंख में चोट आई, जैसा कि इसमें बताया गया है। जब इस द्वारा इस पक्षी पर शूट फायर किया गया तो यह तने से टकराने के फलस्वरूप पास में खड़े व्यक्ति को लगा और यह चोटिल हो गया। तो यह इस तरह की जो घटना है, क्या इसकी पूर्व कल्पना की जा सकती थी? मेरे को तो नहीं लगता, शायद नहीं की जा सकती, क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी दोनों ही, अगर इसके तथ्य देखें स्टेनले वर्सेस पावेल के, स्टेनले वर्सेस पावेल, इसका नाम रखें, इसमें अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे तो दो व्यक्ति जो शिकारी सदस्य या शिकार पार्टी के शिकारी दल के सदस्य हैं, तो प्रतिवादी ने एक गोली चलाई जो एक पेड़ से टकराई, उछलते हुए वादी की आंख में लगी, जिससे वादी की आंख जख्मी हो गई। यह घटना अपर्यायी दुर्घटना मानते हुए प्रतिवादी को लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इसकी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्वाधीन नहीं माना गया। अगर हम इसको दोबारा सुनने का प्रयास करें तो पद्मावती वर्सेस टुक्का नायिका में जीत वाला केस और स्टेनले वर्सेस पावेल में दो व्यक्ति शिकारी पार्टी के सदस्य होते हैं जो कि एक शिकार करने जाया करते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा शिकार के पक्षी के रूप में शिकार किया जाता है। तो यह ऐसी घटना है जिसका भी पूर्व कल्पना कर ही नहीं सकते कि हम उस पर शूट करेंगे और उसका अप्रत्याशित घटना है ये। तो इस प्रकार ये स्टेनले वर्सेस पावेल अवश्यंभावी इनएविटेबल एक्सीडेंट्स का सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में एक केस आगे ब्राउन वर्सेस केंडाल है, जिसमें वादी और प्रतिवादी के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। उन्हें अलग करने के लिए प्रतिवादी ने लाठी घुमाई तो दुर्घटनावश पीछे खड़े वादी की आंख में लग गई, जिससे गंभीर चोटें आई। वादी द्वारा प्रतिवादी पर वाद लाए जाने पर प्रतिवादी ने अपरिहार्य घटना का बचाव लिया। न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रतिवादी का कृत्य उचित एवं वैध था। वादी की चोट अप्रत्याशित दुर्घटनावश हुई थी जो दुर्भाग्यपूर्ण थी। ब्राउन वर्सेस केंडाल। तीसरा अगर हम केस देखें ब्राउन वर्सेस केंडाल, यदि हम इस केस की चर्चा करते हैं तो यह पाते हैं कि वादी और प्रतिवादी के कुत्ते आपस में झगड़ रहे थे। इनके कुत्ते आपस में लड़ रहे थे किसी बात पर। तो जब झगड़ रहे थे तो इन कुत्तों को बचाने के लिए, इन कुत्तों को आपस से दूर करने के लिए, आपस में प्रतिवादी द्वारा इस कुत्तों को दूर करने के लिए लाठी घुमाई, जो कि पीछे खड़े हुए अचानक, जैसे हम लोग लाठी घुमाते हैं तो पीछे खड़े हुए अचानक उस पर चोट लग गई। तो यह घटना जो है अप्रत्याशित है, इसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसे जो मामले हैं जिनकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती, अप्रत्याशित घटनाएं जिनको प्रिकॉशन के बावजूद नहीं रोका जा सकता है, वह लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इनएविटेबल एक्सीडेंट्स के रूप में मानी जाती हैं। और प्रतिवादी को यह अच्छा एक बिल्कुल ढाल, मजबूत ढाल के रूप में पेश होता है और यह अपना क्षतिपूर्ति दायित्व से बच जाता है। धन्यवाद।